दुनिया टॉक्स अबाउट मीरा का मोहन, यहाँ इट्स ऑल अबाउट समीरा का मोहन। हाय समीरा। समीरा क्या कमाल लग रही हैं। मनोज जी शादीशुदा हैं और इनको शेर मारने की इतनी आदत है कि एक दिन भाभी जी ने इनसे नाराज होकर कहा, मैं जा रही हूं मायके। इन्होंने उस वक्त भी शेर मार दिया। कहा, ऐ हसीना जा रही है तू मायके, ऐ हसीना जा रही है तू मायके, पर ये तो बताती जा कि पैर कितने होते हैं गाय के। मेरा भी जवाब नहीं। मनोज जी के पास एक और शेर है, एक और शेर मार दो। एक और शेर मार दूं? हाँ मार दो, हिंदुस्तान में तुम को ढूंढ रहे हैं सब। अच्छा इनका जवाब दे देता हूँ। जाती है तो जा मायके, पर छोड़ जा अपने जायके, मजे कुछ और हैं डार्लिंग, तेरे हाथों बनी पकौड़ी और चाय के। क्या बात है। जवाब नहीं मेरे भाई के। अच्छा आदित्य एक चीज और है, बात जी, खत्म नहीं हुई। ये मीका पाजी दूल्हा बनने वाले हैं, तो अब मैं थोड़ा सा इस बिजनेस में सीनियर हूँ, इनसे 12-15 साल सीनियर हूँ। यस बड़े भाई बोलो। मैं क्या मशवरा दूं आपको, बस एक ही बात दिमाग में आती है कि जिसने बिना सोचे समझे शादी की उसने जीवन बिगाड़ लिया, और जिसने सोच समझ के की उसने क्या उखाड़ लिया। आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले फाइनलिस्ट की मम्मी ने कहा कि अपने बेटे के लिए एक ऐसी बहू ढूंढनी है जो कितनी भी मॉडर्न हो, उसे जूड़ा बांधना आना चाहिए। बहू का अपना जूड़ा नहीं, उनके बेटे का जूड़ा। ये परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा करता है और बहुत अच्छा गाया है। फैंटास्टिक। थैंक यू सर। व्हाट आई लव अबाउट यू द मोस्ट, जो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, पता नहीं, आई डोंट थिंक यू हैव नर्वसनेस इन यू। नहीं सर, होती है, बहुत होती है। लेकिन आपके परफॉर्मेंस में वो झलकती नहीं। सुर भी बहुत अच्छे लगे आपके। आई थिंक यू हैव फैब। थैंक यू सर, थैंक यू, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। कुशल एज यूजुअल माइंड ब्लोइंग, माय फेवरेट। मैं तो यही बोलूँगा कि समझा, एकदम मस्का परफॉर्मेंस, मस्का, बहुत माइंड ब्लोइंग किया है। कुशल जी यार, बहुत अच्छे लग रहे हो, थैंक यू सर, स्मार्ट लग रहे हो, थैंक यू सर। और तांत्रिक तो तुम हो ही। ये सारे जो जूरी ने उनको हिप्नोटाइज करता तू पूरा अपने जादू से, उनकी आंखें मिला के ये बात करता है। और स्टैंडिंग ओवेशन, मतलब ऐसा स्टैंडिंग ओवेशन जैसे नुसरत फतेह अली का गाना गाया हो कोई। और मुझे भी लग रहा है कि हाँ मेरा गाना गा के इतना स्टैंडिंग ओवेशन मिल जाता है इनको, कमाल है भाई। नेक्स्ट टाइम मेरा ही गाना गाया कर दो। कमाल परफॉर्मेंस और कमाल एटीट्यूड। जी सर। नेक्स्ट टाइम और थोड़ा सा इसको पूरा मूड में गाना। और जी सर, बिल्कुल। वाह, ये गाना आपका वॉइस के लिए नहीं है, उसके बावजूद भी आपने खाली कॉन्फिडेंस परफॉर्मेंस से ये गाना निभा दिया, और इतना अच्छा निभाया कि किसी को पता नहीं चलने दिया। उसके ऊपर किसी को ऐसा नहीं लगा कि आपने खराब गाया। बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जोरदार तालियां हो जाए कुशल के लिए। वेरी वेल डन। प्रीतम दा, फिर कोई है मेरे लिए क्वेश्चन अजीब सा? क्या आपको पता है जब इंसान अपनी वाइफ से बात करते हैं तो टेंशन खत्म हो जाती है, हार्ट अटैक का खतरा 80% तक कम हो जाता है, स्ट्रेस लेवल्स 95% कम हो जाते हैं। बस एक बात का विशेष ख्याल रखें कि बीवी किसी और की हो। ये बात मुझे बताई थी आदित्य पुष्करना ने। थैंक यू आदित्य इस ज्ञान के लिए। ज्ञान से याद आया, वो जिनको अच्छा सिला मिला उनके प्यार का, अपनी खुद की कुचू पुचू ने घर उजाड़ दिया इस कलाकार का। अब चूसे हुए तोतापुरी आम की गुठली की तरह जिंदगी पहली बार जूरी हंसी है तुम्हारी बात पे, तालियां भाई। दिस इज नेचुरल लाफ्टर। अब चूसे हुए तोतापुरी आम। आदित्य मुझे याद है, इससे पहले कुछ और बात करूं। अरे प्लीज प्लीज।
आई एम टॉकिंग अबाउट उदित जी। उदित जी जब आए थे तो उदित जी का एक तो स्टाइल अलग होता है। तो जैसे गाना गाना है ना, बोले अरे मुझसे ये गाना क्यों गवा रहे हो फिर मैं परेशानी में आ जाऊंगा, फिर कोई बोल देगा मैं करना चाहती हूँ शादी। और बोले मेरे साथ प्रॉब्लम मालूम क्या है वाजिद भाई, कोई बोलता है तो मैं ना नहीं कहता। he was joking, but obviously, but that's the नहीं, fun. ये बात में तो खैर आदित्य डैड पे गया है। ये भी ना नहीं सुनता किसी का। आइए देखते हैं कुल मिलाकर आपको कितने प्रतिशत मिलते हैं। 90.7। वेल डन अभिज्ञान, 90.7। वाजिद भाई, ये गाने की खूबी है कि इसमें एटीट्यूड चाहिए और इसके अंदर पूरा एक फ्लर्टिश नॉटी एटीट्यूड चाहिए, और वो इसने बहुत बखूबी किया। सुर थोड़े से इधर उधर गए थे बट एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे। तो जो एक कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी बहुत अच्छा गाया है, वो सुर बहुत अच्छा लगा है क्रॉस का। थैंक यू सो मच। गाने में जितना ज़रूरत था उतना आप अच्छे की हो। एक जगह बहुत अच्छा लिए थे आप अंतरा में, वो एक्स्ट्रा वो आप उन्हें है क्या वो गाने में? नहीं नहीं, वो उसने लिए। उसने लिया, बहुत अच्छा जगह था। वेरी गुड अभिज्ञान। मीका बाजी, बहुत अच्छा गाया तुमने, पर मेरे हिसाब से थोड़ा और अच्छा कर सकता था तुम। हो मुझसे शादी करोगी, ये आना चाहिए था। हो मुझसे शादी ऐसा करके आ रहा था। बल्कि वो एक्सप्रेशन मुझे अच्छा लगा। उसका मन की बात है ना, तो वो लाइन पे आकर एकदम पैशनेट हो गया। मुझसे शादी करे, सॉफ्ट हो गया। करेक्ट सर, एग्जैक्टली। सो अभिज्ञान बहुत अच्छा है, तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा और बेटर करो। थैंक यू सो मच। वैसे अभिज्ञान, आपको जन्म देने वाले माता पिता यहाँ पर हैं। इनफैक्ट पिताजी आज इतने हैंडसम लग रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि वो स्टेज पर आके हमसे मिलें। पिताजी के लिए तालियां। तो आपके पर्सनल विचार क्या है बाबा जी इनके कुचू पुचू के बारे में? अरे मैं तो इसको कह के थक गया कि बेटा चलो ढूंढ के ले आते कुछ पुचू को। अरे क्या बात है, अरे क्या बात है। मैं उसको बोलता हूँ मेरा भी तो मेरा वाइफ है, हम लोग दोनों का भी कुछ प्रेम कहानी है। तुम भी सीखो इससे। क्या बात है, सीख के ऐसे करो। बताइए बताइए बताइए। बुलाओ क्या, आ जाओ आ जाओ। ये और मैं, हम दोनों सिंगर हैं। अरे वाह। लेकिन इनसे मेरा कोई पहचान नहीं था, जान पहचान नहीं था। ये दूरदर्शन पे गाती थी और मेरा मम्मी ने एक दिन देख लिया उसको टीवी में। अच्छा। टीवी में देखा तो मुझे बुलाया, इधर आओ, तो तेरे लिए एक लड़की देखा, तू देख पसंद कर इसको। तो मैं जैसे ही देखा मैं तो फिदा हो गया, एकदम टीवी दूरदर्शन पे मैं फिदा हो गया। अच्छा, मम्मी ने बोला कुछ कर, ढूंढ इसको। तो उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं था, लैंडलाइन फोन था। तो किसी के जरिए से मिला नंबर, तो हम लोग गए, बस ऐसे करके शादी हो गया बाद में। मतलब गाना गाते हुए, मस्ती करते हुए अभिज्ञान पैदा हो गया है। एकदम। अभिज्ञान, कुछ सीखिए अपने बाबा से। बहुत कुछ, मैं तो बाबा से इंस्पायर्ड हूँ। ये खानदानी प्रॉब्लम है बेसिकली। खानदानी प्रॉब्लम। बाबा जी, मैं चाहता हूं कि आप एक मैसेज अपनी होने वाली कुचू पुचू के लिए मैं मेरे समधी को डायरेक्ट संपर्क करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। और इसके लिए मेरे कुछ दोस्त है इधर, उनको भी बुलाना चाहता हूँ। आ जाओ आ जाओ, ऐसी बारात लग रही है, आ जाओ भाई आ जाओ। आज तो बारात लग रही भाई। अब मैं बात करूंगा लड़की का पापा बन के।